वेल हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो करंट का मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे कोई आम आदमी हमारे इस टॉपिक से सुन रहा हो इस टॉपिक को, या फिर कोई स्टूडेंट्स, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। देखिए, राज्यसभा में आपको देखने में होगा भी कृषि बिल पारित हुए हैं, कृषि बिल पारित हुए हैं, साथ ही साथ हंगामा भी हुआ है। हंगामा किसके साथ हुआ है? उपसभापति के साथ। अब ये जो सारा पूरा तंत्र हुआ है, इसके पीछे के कारण को जानने बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इस टॉपिक से डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि सभापति उपसभापति कौन है, वो कारण पूछेगा हंगामे का कारण क्या है, उससे रिलेटेड प्रश्न। वो प्रश्न हम थोड़ी देर में करेंगे, उसके लिए आप अंत तक वीडियो देखते रहिए। तो हम शुरू करते हैं राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा में ये जो सत्र था, मानसून सत्र था, इसमें कृषि बिल पारित हुए, राज्यसभा से पारित हो गए, लेकिन उसमें सांसदों ने अपना विरोध जताया, माइक भी उखाड़े गए। खैर वो तो हमारा मुद्दा नहीं है, वो तो राजनीतिकरण है। बट माइक क्यों उखाड़े, क्यों ऐसा हंगामा? देखिए, सांसदों की, राज्यसभा के सांसदों की मांग थी कि इस कृषि विधेयक पर वोटिंग हो। अब वोटिंग, चार प्रक्रिया होती है वोटिंग की। पहली मत विभाजन, दूसरी ध्वनि मत, तीसरी या तो वो लॉबी में जाए, विपक्ष इधर हो जाए और पक्ष एक तरफ हो जाए तो पता चल जाए कौन कितने हैं, और एक चौथी है वीडियो रिकॉर्डर होता है, उसमें वो स्क्रीन पे आ जाता है। लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मत विभाजन और ध्वनि मत। ध्वनि मत आपने देखा ही होगा कि वो टेबल को थपथपाते हैं, वो ध्वनि मत है। ये मत विभाजन क्या है? जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा कि जो डेप्यूटी चेयरमैन है, क्या वो सांसदों की मांग मानने के लिए बाध्य है या नहीं? देखिए, इसका उत्तर है कि उपसभापति या सभापति जो भी चेयर पे हो, वो सांसदों की मांग मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि मनमाने ढंग से कार्य कर रहा हो तो उसके उस मनमाने ढंग के विरुद्ध में हम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जा सकते हैं। ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात है, ये मत विभाजन और ध्वनि मत हमने कर लिया। मत विभाजन क्या है? ये ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी मुद्दे पर हंगामा हुआ था। देखिए, मत विभाजन है कि इसमें सांसद अपना मत देंगे। अब ये मत आपने देखा होगा, जहां सांसद बैठे होते हैं वहां यस और नो का बटन होगा, तो वो यस और नो करेंगे। तो जो यस करेंगे, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सारे सांसद मिलकर करते हैं। अब बहुमत कितना है पता कैसे चलेगा कि बहुमत साबित हुआ या ना साबित हुआ? देखिए, राज्यसभा के अंदर 238 मेंबर निर्वाचित हो गए थे इलेक्शन के थ्रू, 12 मेंबर राष्ट्रपति के थ्रू मनोनीत होते हैं। परंतु अभी जो हालिया कंडीशन है राज्यसभा की, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही सांसद राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हुए हैं, यानी 243 स्ट्रेंथ है पूरे उच्च सदन यानी राज्यसभा की। अब 243 का बहुमत कितना हुआ? 122 बहुमत हुआ, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी। अब स्थिति क्या थी? यदि जो मत विभाजन हो जाता तो उसमें पता ही चल जाता कौन सांसद हाँ में है, कौन सांसद विरोध है इसके। खैर वो नहीं हुआ, तो ये पास हुआ ध्वनि मत से। अब देखिए, यहां तक तो हमारे एक मुद्दा, अच्छा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्या सभापति और या उपसभापति सांसदों की मांग मानने के लिए बाध्य है? तो इसका स्पष्ट उत्तर है कि नहीं। बट यदि मनमाने ढंग से कार्य करता है तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई कर सकते हैं। आज 23 सितंबर 2020 को जो राज्यसभा है उसके माध्यम से एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द सुनने को आया, वर्ड, वो है एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट सुनते ही हम देखते हैं कि इसका मतलब है स्थगन। अब स्थगन, ये साइन डाई क्या है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन पेपर में वो पूछ लेते हैं, चाहे पीसीएस हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, सब में इस तरह के क्वेश्चन करंट के मुद्दों से रिलेटेड, स्पेशली लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का तो आलम यह है कि चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर हो 50 नंबर का, और या फिर करंट हो 200 नंबर में से 40, 30, 35, 40, 50 नंबर तक कॉन्स्टिट्यूशन आ ही जाता है। तो क्या हम बात कर रहे थे एडजर्नमेंट साइन डाई। ये एडजर्नमेंट साइन डाई क्या है? देखिए, साइन डाई का मतलब है अनिश्चित काल। अनिश्चित काल यानी हमें नहीं पता कब तक के लिए। स्थगन, एडजर्नमेंट स्थगन, राज्यसभा में जो वर्ड बोला गया है एडजर्नमेंट साइन डाई, इसका मतलब है कि राज्यसभा को इस मानसून सत्र में अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया जाता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आज कर रहे हैं। अब देखिए ये सारा जो पूरी हंगामा हुआ था, ये 3 तरह के बिल थे, फार्मिंग बिल थे। एक तो कृषि के जो विकास के लिए कि वो अपना कहीं भी उपज को बेच सकते हैं, दूसरा मूल्य आश्वासन के लिए, और तीसरा उसके उत्पादन के लिए। देखिए उसमें हम बात करते हैं आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 पारित हुआ, ये 1955 का था, इसमें संशोधन किया गया। दूसरा है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक कृषि, और तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल, ये हो गया मूल्य आश्वासन के लिए, किसान के लिए। देखिए हमने अब अपनी सारी चीज कवर कर ली है, हमने फार्मिंग बिल भी कवर कर लिया, डेप्यूटी चेयरमैन भी कवर कर लिया, मत विभाजन, ध्वनि मत, एडजर्नमेंट और साइन डायर। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि अगर आपने इन 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लिया और तीसरा ये, तो समझ लीजिए आपने लगभग 10 से 12-15 नंबर तक कवर कर चुके हैं, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए प्लीज, एंड थैंक यू।